नमस्ते दोस्तों। अगर आपको कंटामिनेशन ओसीडी है तो आपको थॉट्स आ सकते हैं कि अरे मेरे हाथ गंदे हैं क्या। मुझे देखना है कि पूरे 100% साफ होने चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए उसका कि 100% साफ हो। जब तक 100% साफ नहीं होगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा, किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्या उसके हाथ जिससे मैंने हाथ मिलाए उसके हाथ 100% साफ थे क्या? आपको फिर आप बार बार चेक करते रहोगे। देखो, आप माइक्रोस्कोप लेके तो घूम नहीं सकते हो, हमेशा आपको 100% सर्टेनिटी तो नहीं मिलेगी कि आपके हाथ गंदे हैं कि नहीं है। या आपको लगेगा कि अगर मैं हाथ साफ नहीं करूंगा तो किसी को कुछ हो जाएगा, मेरे प्रियजनों को, या मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे फैमिली मेंबर्स को, या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। इसकी आपको कोई प्रूफ नहीं है कि आप हाथ नहीं धोगे कुछ गलत होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर किसी को नहीं पता। तो ओसीडी में ऐसे थॉट्स आते हैं जिसका कोई 100% जवाब नहीं है। अगर आपको फिलोसफिकल ओसीडी है, आपको लगेगा कि लाइफ के बाद, डेथ के बाद, बेसिकली लाइफ खत्म हो जाएगी, डेथ के बाद क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, लाइफ का पर्पस क्या है, ऐसे क्वेश्चन जिसका कोई आंसर दे ही नहीं पाया। डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट आंसर्स देते हैं कि कोई बोलता है कि हेल हेवन में जाओगे, कोई बोलता है कि पुण्य जन्म होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, किसी का कोई 100% आंसर नहीं है। और आपको ये डाउट इतने रियल लगते हैं और आपको लगता है कि ये जो डाउट है मेरे बारे में कुछ बोल रहा है जो मुझको नहीं पता, मेरे अंदर के बारे में, कि मैं राज हूं, बाहर से जो लोग देखते हैं, और अंदर से मैं कुछ और हूं जो ये थॉट्स बयान कर रहे हैं। तो आप और ये डाउट्स इतने रियल लगते हैं कि आप इन डाउट्स में फंस जाते हो और आपको लगता है कि जो ओसीडी है वो डाउट, मतलब डाउट थॉट होता है, विचार होते हैं, कि ओसीडी जो है विचार की प्रॉब्लम है। पर दोस्तों, ये जो है वो गलत धारणा है, ये एक गलत नोशन है कि ओसीडी एक थॉट प्रॉब्लम है। देखो, आप आराम से बैठे हुए हो और मुझे कोई थॉट आया कि अरे यार, कल मैं उस दोस्त के साथ बैठा था, उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा, क्या वो मेरे बारे में गलत सोच रहा था? या मैं सोचूंगा कि अरे वो खन्ना साहब ने तो मतलब चिकन ही नहीं रखा था अपनी शादी में और उनके कोफ्ते इतने हार्ड थे। कुछ भी थॉट आ सकता है, कुछ भी, कैसा भी। अब अगर ये थॉट मुझे आया, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, कुछ अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे ये थॉट आया, मैं देखूंगा कि अरे ये थॉट, अब मुझे सोचने का मन नहीं है, मुझे अखबार में अच्छी आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ूंगा, तो ये थॉट चले जाएगा। बट अगर इस थॉट के साथ एंग्जाइटी होगी, मुझे एंग्जाइटी होगी, अरे यार खन्ना साहब ने चिकन नहीं रखा, क्या पता चिकन रखा होगा स्पेशल लोगों के लिए, मेरे लिए तो रखा नहीं, तो क्या मैं उनके लिए स्पेशल नहीं हूँ? या फॉर एग्जाम्पल, आपको ये थॉट आएगा कि अरे उसने मुझे उस नज़र से देखा तो क्या मेरे बारे में बुरा सोचता है, क्या सारे लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, क्या मैं बहुत ही सोशली एंग्शियस हूँ, मैं सोशल सिचुएशन में बहुत एंग्जाइटी होती है क्या मुझे, लोगों को पता चल जाता होगा और सोचते होंगे कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, वो मुझे जज कर रहा होगा। अगर उस थॉट के साथ कोई मेरी स्टोरी बन जाए, ठीक है। अब क्या है कि आपके जो कंटामिनेशन ओसीडी और ये सारे हार्म ओसीडी के जो थॉट्स है, उसके साथ एक स्टोरी है, जिस स्टोरी के साथ होती है आपको एंग्जाइटी, ठीक है। असली जो वो है, जो विलन है, वो एंग्जाइटी है। अब मुझे इन सब विचारों के साथ, खन्ना साहब के विचारों के साथ और जजमेंट के विचारों के साथ एंग्जाइटी होती, ठीक है, स्टोरी होती और फिर एंग्जाइटी होती, तो मैं फंस जाता, मुझे भी ओसीडी हो जाता है इन सब चीजों का। बट मुझको नहीं है एंग्जाइटी, तो ये थॉट आएंगे चले जाएंगे। आपको भी कितने थॉट आते हैं चले जाते हैं, पर ओसीडी का थॉट ही क्यों अटकता है? ओसीडी का थॉट ही आपको क्यों, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, क्यों वो आपको, आपका ध्यान कहीं और भटकाता है? क्योंकि उसके साथ उसकी है गर्लफ्रेंड एंग्जाइटी। एंग्जाइटी ही मेन जो है, जो ओसीडी है, वो एक इमोशन, एक एंग्जाइटी प्रॉब्लम है। अगर एंग्जाइटी को आपने एक्सेप्ट कर लिया, एंग्जाइटी आपको परेशान नहीं कर रही है, उस थॉट के साथ एंग्जाइटी आना बंद हो गया, तो आपको ओसीडी आपका खत्म हो जाएगा। ओसीडी इसी के लिए है क्योंकि आपको एंग्जाइटी है। तो थॉट वो नहीं है प्रॉब्लम। आपको तो लाखों थॉट्स आते हैं, लाखों डाउट्स आते हैं। और जैसे मुझे 14-15 साल की ओसीडी थी, तो मुझे हर 2-2 साल में अलग अलग तरह की ओसीडी होती रही और मेरे थॉट्स बढ़ते गए। पहले अगर 10,000 थॉट्स आते थे, फिर 20,000, 40,000, 1 लाख आने लगे। अब मैं हर 1 लाख थॉट पे अगर मैं आर्ग्यूमेंट करने लगा, तो 1 लाख इंटू, अगर मैंने 4 आर्ग्यूमेंट भी करे, तो मुझे दिन में 4 लाख थॉट्स आएंगे। तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरी मेमोरी खराब हो जाएगी, कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा ही होता है आपके साथ कि आपको विचार आते हैं ओसीडी के ऑटोमेटिक, पर आप उससे और विचार बनाने लगते हो। तो आते हैं आपको 10,000, आप 70,000 थॉट्स बना के बैठ जाते हो उसके। तो देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो लॉजिक से आप अपनी एंग्जाइटी को, इमोशन को नहीं ठीक कर सकते,
ठीक है। ओसीडी एक इमोशन प्रॉब्लम है, और इमोशन में चाहे आप एग्जाम में जाओ, आपने कितना भी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ हो, और आपको पता है कि अगर मैं एंग्शियस होऊंगा, अगर मैं स्ट्रेस लूंगा, तो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा। चाहे तुम कितना भी समझाओ अपने आप को, एग्जाम में एंग्जाइटी हो जाती है। और एग्जाम की जब एंग्जाइटी होती है, तो मुझे बताओ तुम ठीक से सोच पाते हो? जो क्वेश्चन याद है वो भी भूल जाते हो। तो अब जब ये तुम्हें कंटेमिनेशन ओसीडी के थॉट आ रहे हैं, जब तुम हार्म ओसीडी के थॉट आ रहे हैं, तो तुम बहुत ज्यादा घबराए हुए हो, बहुत ज्यादा एंग्शियस हो। ठीक है। उस एंग्जाइटी में तुम अपने लॉजिक से अपने इमोशन को ठीक करने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है कि उस टाइम पे जब तुम्हारे इतना घबराहट इतनी ऊपर है, तब तुम्हारा दिमाग चलेगा, तब तुम अपने दिमाग से अपने आप को शांत कर पाओगे? कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे मैंने वीडियोस देखे हैं कि लोग, मतलब कि अगर आप रोलर कोस्टर की वीडियो ही देखोगे, और आप जैसे वो ग्लास होते हैं जो 3D वाले, वो VFX वाले वर्चुअल रियलिटी वाले ग्लास अगर आपने पहने हैं, एंड उसको अगर आप देख रहे हो रोलर कोस्टर, तो आपकी बॉडी में ऐसे फीलिंग्स आएगी जब असली में आप रोलर कोस्टर में हो, या असली में आपके साथ कुछ हो रहा है। होता है ना कि आप गन वाली गेम खेलते हो तो आपको लगता है कि असली में गोली चल रही है, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो फीलिंग्स हमारी बहुत चंचल है, वो बहुत ऑटोमेटिक है, बहुत चंचल है, वो आ जाती है। आप उसको नहीं रोक सकते, चाहे तो अपने लॉजिक से तो रोक ही नहीं सकते, कितना भी समझाओ कि नहीं। अगर आपकी कोई इंसान है जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है, उसके पास आप जाओ और आप अपने आप को समझाओ कि नहीं, गुस्सा नहीं करना, अभी गुस्सा नहीं करना, आज आराम से बात करके आ जाएंगे। गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या पता कौन सी छोटी सी बात पे आपको उनसे गुस्सा आ जाए। तो आप अपने इमोशन को अपने लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। ओसीडी एक थॉट प्रॉब्लम नहीं है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम है। तो एंग्जाइटी का करे क्या फिर? एंग्जाइटी जो एक इमोशन है, जैसे बाकी सारे इमोशंस है, जैसे जॉय हो गया, पीस हो गया, हंसी हो गई, वो आते हैं चले जाते हैं। आपको कोई जोक सुना, आपने आपने जोर की हंसा और आप नॉर्मल हो गए। आप अपनी हंसी को रोकने की कोशिश नहीं करते, पर एंग्जाइटी को आप रोकने की कोशिश करते हो, क्योंकि एंग्जाइटी हमें बचपन से बोला गया है कि अरे घबराना मत, घबराना मत, डरना मत। तो हम उसको रोकते कि अरे नहीं, मुझे नहीं डरना, डर बहुत खराब है, मुझे नहीं डरना। पर जो डर है वो असली में क्या है? फिजिकल सेंसेशंस है तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारे जैसे मेरे हाथ कांपते हैं, पसीना आता है, तुम इन सब चेंजेस से डरते हो। अगर जैसे हंसते हो तब भी तुम्हारी बॉडी में चेंज आता है ना, तुम हा 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 ऐसे आवाज निकालने लगते हो। पूरे दिन तो ऐसे आवाज निकालते नहीं हो, अचानक से आवाज ऐसे निकालने लगते हो। पेट तुम्हारा हिलने लगता है, क्या पता हंसते हंसते लोटपोट होके गिर जाओगे। तो ऐसा तुम पूरे दिन करते हो क्या? नहीं, अचानक से जब कोई जोक आता है तब। तो वो तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आता है, तो उसको तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, हंसी तो नॉर्मल है, और अब हंस के फिर अपना आराम से लाइफ जीने लगते हो। पर एंग्जाइटी आ गई तो तुम्हारी लाइफ रुक जाती है। तो ऐसा क्यों? एंग्जाइटी एक दलदल है, तुम हाथ पैर मार रहे हो और नीचे जा रहे हो। तुम उस पर फ्लोट करोगे कि हाँ, ये एंग्जाइटी है, जैसे हंसी है वैसे आएगी जाएगी, लहरों की तरह समुंदर में आएगी और चली जाएगी। तो एंग्जाइटी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। एंग्जाइटी से एक बारी तुमने सामना कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आप जो है, आपकी जो थॉट्स है वो भी आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। चाहे कोई भी कंटेंट हो, आपको कैसा भी ओसीडी हो, तो ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है। मुझको 4-5 किस्म की ओसीडी थी, मैंने सब में यही लगाया, सब ठीक हो गया। और मैंने खुद से ही थेरेपी करी है। मैंने ERP एक्ट थेरेपी खुद से करी है, किसी के पास मैं नहीं गया था। मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहले गया था, उन्होंने मुझे CBT कराया था, जिससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने थॉट्स में ही उलझता गया। बाकी सारे एस्पेक्ट्स में मेरे मुझे अच्छा लगा, उन साइकोलॉजिस्ट से मिले तो मैं, मेरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये सब ग्रो हुआ। बट हाँ, ओसीडी में इतनी मदद नहीं हुई। तो वो साइकोलॉजिस्ट अच्छे हैं, बट हाँ, ओसीडी में वो मेरी मदद नहीं कर पाए। तो ये ही मैं आपको बोलूंगा कि ये समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने थोड़ा टाइम लगा के आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है। एंड आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, मुझसे मोटिवेशन ले सकते हैं। मैं अपना नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा। और बाकी आप मुझसे कनेक्टेड रहे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ अक्रॉस टॉपिक्स, की आपकी लाइफ बेटर हो, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है। ओसीडी के बियॉन्ड भी अगर आपको चाहते हो कि कोई टॉपिक में टच करूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँ। तो थैंक यू गाइस। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।